डिप्लोमा के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। ये पहली क्लास है आपकी और इस क्लास में हम सबसे पहले परमाणु संरचना को डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। हम लोग सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक को देख रहे हैं और रेगुलर जो है इसकी आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप इस क्लास को ज्वाइन करते रहें। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, किसी भी एलिमेंट को पढ़ने के लिए हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं? उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको देख करके हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे सपोज करिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका लिख रहे हैं, सपोज करिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं सोडियम का। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है ऐसा। और अगर सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जा रहा है तो लिखा जाता है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 ऐसे। ज़्यादातर बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे होते हैं उनको बहुत दिक्कत इस बात की आती है कि ये सीक्वेंस कैसे लिखा जा रहा है। क्या इस सीक्वेंस को हमें याद करना पड़ता है या ये सीक्वेंस को हमें रटना पड़ेगा या ये सीक्वेंस कहाँ से आ रहा है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस सीक्वेंस को नहीं लिख पाते हैं। इसके नाते ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी नहीं लिख पाते हैं। इसको देखते हुए सबसे पहला टॉपिक जो है मैं यही डिस्कस कर रहा हूँ कि वास्तव में ये सीक्वेंस लिखा कैसे जाता है। तो जो सबसे पहला टॉपिक है परमाणु संरचना में आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वो हम देखने जा रहे हैं आहबाउ सिद्धांत, आहबाउ प्रिंसिपल। ये ऐसा सिद्धांत है जिसकी सहायता से हम इस तरह के कॉन्फ़िगरेशन को लिखना सीखते हैं, मतलब हम इस तरह के विन्यास को लिखना सीखते हैं। तो सबसे पहले मेरी क्लास आप करिए तो पेन के साथ और कॉपी के साथ करिए, जिससे आप नोट भी करते चलेंगे कि क्या क्या बातें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। मैं डेफिनेशन भी यहाँ लिख देता हूँ जिससे आप डेफिनेशन को भी कॉपी कर सकें। एक जगह सारी क्लासेस की वीडियोस की कॉपी बनाते जाइए तो आपको लास्ट टाइम में जब आप इसको याद करेंगे तो आपको कठिनाई नहीं होगी। तो पहले डेफिनेशन देख लेता हूँ, फिर इसको हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। जैसे आहबाउ सिद्धांत को अगर हम देखेंगे तो आहबाउ सिद्धांत क्या कहता है? आहबाउ सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी परमाणु में अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो उन इलेक्ट्रॉन को आपको जब रखेंगे तो आपको उपकोष में, जब आप उपकोष मतलब सब ऑर्बिटल, जब आप सब ऑर्बिटल में उन इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो हमेशा उन ऑर्बिटल की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। मतलब जिस सब ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी उस सब ऑर्बिटल को पहले रखिए, जिस सब ऑर्बिटल की एनर्जी उसके बाद है उसको रखिए, और जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है उस ऑर्बिटल को आप आखिर में रखेंगे। तो ये हम जो लिखते हैं ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। मतलब 1s ऑर्बिटल की एनर्जी 2s ऑर्बिटल से कम है, 2s ऑर्बिटल की एनर्जी 2p से कम है और 2p ऑर्बिटल की एनर्जी 3s से कम है। तो डेफिनेशन आहबाउ ने क्या दिया है? अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो एक लाइन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? द वैकेंट सब ऑर्बिटल हैविंग लोएस्ट एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन विभिन्न उपकोषों में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते क्रम में भरे जाते हैं। मतलब जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो हमेशा उपकोष में उनकी ऊर्जाओं के बढ़ते हुए क्रम में करेंगे। यानी जो लोएस्ट एनर्जी का होगा वो पहले भरा जाएगा, जो हाईएस्ट एनर्जी का होगा उसके बाद भरा जाएगा। लेकिन अब पता कैसे चलेगा भाई कौन सा लोएस्ट है और कौन सा ये है? तो इस बात को समझने के लिए आहबाउ ने एक छोटा सा डायग्राम बनाया और कहा अगर आप इस डायग्राम को ध्यान में रखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस याद नहीं करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस याद ना करने के लिए डायग्राम क्या बताया आहबाउ ने, अब उसको देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले से आप नोट कर लीजिए कि ये रूल क्या है, आहबाउ प्रिंसिपल का क्या रूल है।
ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं कि अबाउ ने कैसे बताया है इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए, जिससे आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। तो हम उसको देखने जा रहे हैं कि कैसे बताया जा रहा है। बहुत ही आसान सी बात है। या देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ देखिए, कह रहा है कुछ नहीं करिए आप, सबसे पहले आप s ऑर्बिटल को लिखें। तो देखिए हम s ऑर्बिटल को लिखना स्टार्ट करते हैं। ये आपका 1s लिखिए ऑर्बिटल, ऐसा। फिर कह रहा है 2s लिखिए, जितने s ऑर्बिटल को है बारी से लिखते चले जाइए। 2s लिखिए, 3s लिखिए, 4s लिखिए, 5s लिखिए, 6s लिखिए और 6s लिखिए, और लास्ट में क्या लिख दीजिए 7s, ऐसे। तो ऐसे एक नंबर से लेके 7 नंबर तक s ऑर्बिटल बना दीजिए। फिर कह रहा है एक छोड़ के, यानी यहां से अगर आपने लिखना स्टार्ट किया, दूसरा यहां से, अब यहां से s के बाद p ऑर्बिटल आता है, तो यहां p ऑर्बिटल लिखिए। कैसे? यहां 2s है तो यहां 2p लिखिए, ऐसे। यहां 3s है तो यहां 3p लिखिए, ऐसे। 4s है तो यहाँ 4p लिखिए, ऐसे। 5s है तो यहाँ 5p लिखिए। 6x है तो यहाँ लिखिए 6p, ऐसे। फिर कह रहा है d ऑर्बिटल अगर है तो फिर एक छोड़ दीजिए, यानी कहाँ से लिखिए, यहाँ से, ऐसे। और कह रहा है यहाँ लिखिए 3d, ऐसे। फिर क्या लिखिए, फिर लिखिए 4d। इस लाइन में देखिए 4 है ना, 4s 4p 4d। फिर यहाँ लिखिए क्या चीज़, फिर यहाँ लिखिए 5d, और फिर यहाँ क्या लिखिए 6d, ऐसे। फिर कह रहा है एक फिर छोड़ दीजिए। देखिए 1s लिखा, फिर आपने 2p लिखा है, फिर 3d, एक एक कम करके, यानी फिर यहाँ अगला ऑर्बिटल f का होता है। 4 तरह के ऑर्बिटल हैं, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d और f। तो अगला ऑर्बिटल है 4f का, फिर अगला ऑर्बिटल लिखिएगा 5f का, ऐसे। बस इतना ही लिखना है। अगर आप इतना लिख लेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को याद नहीं करना है, अदरवाइज रटना पड़ेगा। तो अगर आप इतना लिखना समझ रहे हैं तो बहुत ही आसान है। अब क्या कहता है, कहता है एरो लगाइए। कैसे एरो लगाइए? देखिए कह रहा है ऐसे एरो लगाइए, ऊपर से नीचे के साइड में। फिर कह रहा है फिर ऐसे एरो लगाइए, ऐसे। फिर कह रहा है देखिए इसको मिलाते हुए एरो लगाइए। फिर कह रहा है भाई इसको मिलाते हुए एरो लगाइए। फिर कह रहा है भाई इसको मिलाते हुए एरो लगाइए। फिर कह रहा है देखिए इसको मिलाते हुए एरो लगाइए। फिर कह रहा है भाई देखिए इसको मिलाते हुए एरो लगाइए, और फिर कह रहा है भाई इसको मिलाते हुए, ऐसे। बस ये एरो ही आपको लगाना है। और फिर कह रहा है अबाउ प्रिंसिपल कि क्या है कि अब देखिए पढ़िए इसको कैसे। जैसे आप पढ़ना सीख जाएंगे वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना सीख जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखें पहले, कैसे लिखा जाता है। देखिए यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कैसे लिखेंगे? तो देखिए 1s, यानी सबसे पहले ऑर्बिटल आता है 1s। अब देखिए इस एरो के बाद यहाँ पे पढ़ा करिए, यानी इस एरो के बाद इसके यहाँ से पढ़ा करिए, यानी 1s के बाद कौन आएगा? 2s आता है। देखिए 2s। अब 2s के बाद फिर इसका जो हेड है, मतलब इस तीर का जो हेड है, इसको फिर इसके टेल पे ले जाइए, पूंछ पर ले जाइए, एज ए टेल पे, और फिर इसको पढ़िए। यानी क्या पढ़िए? फिर इसके बाद 1s हो गया, 2s हो गया, अब क्या पढ़िए? 2p पढ़िए। देखिए 2p के बाद क्या पढ़ना है भाई? 3s पढ़ना है, ऐसा। 3s के बाद क्या पढ़ना है भाई? 3s के बाद पढ़ना है 3p पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? 4s पढ़ना है, ऐसा। देखिए फिर क्या पढ़ना है? फिर पढ़ना है 3d पढ़ना है, ऐसे। फिर क्या करना है? फिर 4p करना है, ऐसा। और फिर क्या करना है? यहाँ पर देखिए 5s करना है। ये 5s है, सॉरी 5s है, ऐसा। और ऐसे ही सब लिखते जाइए। 5s हो गया, अब फिर क्या लिखेंगे? 4d। अब क्या लिखिए? 4d, ऐसे ऐसे। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा 5p। फिर क्या हो जाएगा? 6s। देखिए 6s हो गया। फिर क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा आपका 4f, ये। फिर क्या आएगा? 5d आएगा। फिर क्या आएगा? 6p आता है, ऐसा। और फिर क्या आएगा? 7s आएगा। और लास्ट में कौन सा आएगा? 5f आएगा, और आएगा 6d। तो इसको रटता कोई नहीं है, बस थोड़ा सा ये जानकारी रखता है आदमी तो आराम से बना ले जाता है।
अब ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान ये देने वाली बात है कि s ऑर्बिटल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं भाई अधिकतम। एक तो होगा ही होगा, उसमें कंफ्यूजन क्या है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो बिल्कुल होगा ऐसा। अगर p ऑर्बिटल है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ऐसा। यानी कितने हो सकते हैं, हिंदी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ऐसा। अगर d ऑर्बिटल है तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। यानी हिंदी अगर लिख रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये समझने के लिए है, इस डायग्राम को बना लीजिएगा, ये डायग्राम आपके लिए यूजफुल है। और f ऑर्बिटल अगर है तो इसमें कितने हो सकते हैं, तो इसमें हो सकते हैं 14 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन ये हो सकते हैं ऐसा। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को, अब देखिए ये एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है ऐसे, यानी ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इन ऑर्बिटल्स की ऊर्जा भी बढ़ती जा रही है। तो अब हमसे अगर कोई कहता है कि भाई ऐसा है कि मान लीजिए कैल्शियम है और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए 20 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के दिखाइए। तो अब हमको याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि हमको ये सीक्वेंस पता है अबाव प्रिंसिपल से। तो अबाव प्रिंसिपल से अगर ये सीक्वेंस हमें पता है तो आसानी से हम क्या लिख लेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। कैसे लिखना सीख रहे हैं, या देखिए अगर 20 इलेक्ट्रॉन्स का सिस्टम है तो हम लिखना शुरू कर रहे हैं 1s। s में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो लिखते हैं 1s2 ऐसे। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर लिखा जाएगा ऐसे। फिर अगला देखिए 2s है, देखिए s ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, तो फिर लिखा जाएगा 2s2। 20 इलेक्ट्रॉन तक भरना है, तो देखिए 2 2 4 हुआ भी है। फिर आएगा 2p, देखिए 2p, p में कितना हो सकता है, 6, तो 6 का 6 भर दीजिए, अभी तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो जब तक इलेक्ट्रॉन है भरते जाइए। देखिए 2 2 4 6 10 हो गया। अब अगला ऑर्बिटल 3s है, देखिए s में फिर 2 आएगा, ये s में फिर 2 आएगा। फिर इसके बाद 3p आएगा, तो 3p में देखिए कितना हो सकता है, 6, तो 3p6 ऐसा। फिर देखिए फिर कितना होगा आपका 4s, फिर s में कितना हो सकता है, 2, जो जोड़िए कितना हो गया, देखिए 2 2 4 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, यानी यही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, तो जब 20 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस तरह से अबाव प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि हम किसी भी एटम या किसी भी परमाणु का किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, क्योंकि परमाणु जब संरचना पढ़ेंगे तो जगह जगह पर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को कहता है। इसको और डिटेल में आगे हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था अबाव प्रिंसिपल। एक और छोटा टॉपिक यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, 2 टॉपिक देख लेते हैं इस वीडियो में, इस क्लास में अपने। तो हम इसको देखने जा रहे हैं, अगला टॉपिक बताने आपको जा रहे हैं। तो अगला टॉपिक जरा देख लीजिए। अगला टॉपिक, ऐसे लोग जो इस चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, क्वांटम ऑनलाइन क्लासेस। मैं डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव, आपको लगातार वीडियो मिलते रहेंगे और जल्दी से जल्दी आपके कोर्स को हम ख़त्म कर देंगे, रिवीजन भी आपका हम करा देंगे। तो जितने भी बच्चे आपके संपर्क में उनको बताते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगला जो रूल हम देखने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं, उसे हम कहते हैं, इंग्लिश में अगर हम कहते हैं तो उसे हम कहते हैं हुंड रूल ऐसा। और अगर हिंदी लिख रहे हैं तो इसे हम कहते हैं हुंड का नियम। ये हुंड का नियम है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिखें, चाहे आप हिंदी लिखें चाहे इंग्लिश लिखें। तो ये रूल समझते हैं पहले क्या है, और फिर उसके डेफिनेशन को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। पहले समझने का प्रयास करते हैं कि हुंड रूल आखिर में है क्या। हुंड रूल क्या कर रहा है, जैसे हमने कहा कि भाई 4 तरह के ऑर्बिटल्स हमारे पास हैं। कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल का मतलब है कक्षक। अगर आप हिंदी से हैं तो इसे कक्षक कहते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसे ऑर्बिटल कहिएगा ऐसा। 4 तरह के ऑर्बिटल हैं। देखिए तो पहले ऑर्बिटल को कहते हैं हम एस ऑर्बिटल,
ये पहला ऑर्बिटल है जिसे s ऑर्बिटल के नाम से जानते हैं। दूसरा ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, इसे p ऑर्बिटल के नाम से जान रहे हैं। तीसरे का नाम है d, इसे d ऑर्बिटल कह रहे हैं। ऑर्बिटल का मतलब कक्षक, अगर आप हिंदी लिखना चाहते हैं तो s कक्षक, p कक्षक, d कक्षक हो जाएगा। और ये f ऑर्बिटल, ऐसा। तो अब देखिए हमने कहा कि भाई देखिए s ऑर्बिटल जो है इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ऐसे लिख दें, अधिकतम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई इसमें अधिकतम का मतलब मैक्सिमम, अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं भाई? 2, ऐसा। और इसमें सब ऑर्बिटल की संख्या कितनी है भाई? 1 है, ऐसे। एक उपकक्षक में, इसे उपकक्षक भी कहते हैं, एक उपकक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह भी सकता है। तो अगर हमें s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरा ऐसे भरेंगे। s ऑर्बिटल में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, p की बात आइए। p ऑर्बिटल अगर देखें तो हमने अभी को बताया आपको कि भाई इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन अधिकतम है तो अब देखिए इसमें 3 सब ऑर्बिटल होता है p में, ऐसे। और कैसे लिखते हैं? एक को लिखते हैं px, एक को लिखते हैं, इसको हटा दे रहे हैं हम, एक को लिखते हैं px, एक को लिखते हैं py और एक को लिखते हैं pz, ऐसा करके। तो अब देखिए अब 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो भाई 6 इलेक्ट्रॉन वाले भरना है तो अब दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि अभी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, 6 अधिकतम हो सकते हैं। अब कोई कह रहा है भाई सर देखिए p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसको भर के दिखाइए। तो कोई कहेगा सर ऐसा है, देखिए ऐसे भर दीजिए। कोई कहेगा नहीं सर ऐसे नहीं भरिए। कोई कहेगा सर 2 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए सर ऐसे भर दीजिए, ऐसे भर दीजिए। अब इन दोनों में कौन सा सही है और कौन किस तरीके से भरेंगे, तो इसी को बताने के लिए हुंड प्रिंसिपल आ रहा है, हुंड रूल आ रहा है। हुंड रूल क्या कह रहा है कि हुंड रूल ये कह रहा है कि जहां तक संभव हो वहां तक सब ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम रखिए। मतलब जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या ज्यादा से ज्यादा रखिए। देखिए देखिए अयुग्मित का मतलब देखिए कैसे कहते हैं, देखिए इसे कहते हैं युग्मित, मतलब युग्म में है, पेयर में है। और अयुग्मित का मतलब होता है, देखिए ये अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है, मतलब पेयर में ना हो, ऐसा। तो कह रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा रखनी है जब आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करें। तो अब देखिए यहां पर ज्यादा है या यहां पर ज्यादा है। देखिए यहां पर पेयर्ड है और यहां देखिए 2 अनपेयर्ड है। यानी जब कभी भी P2 कंडीशन आएगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरना है, इलेक्ट्रॉन आपको ऐसे भरना होगा। अच्छा भाई, अब कह रहा है कोई सर जब P3 बता दीजिए, P3 कैसे भरेंगे? तो P3 कोई कहेगा सर ऐसा यहां भर दीजिए। तो अगर ऐसे भरेंगे तो देखिए फिर से अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 हो गई। लेकिन अगर इसे आप कैसे भर दें, ऐसे भर दीजिए, तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो गई है, हो गई ना भाई। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम रखनी है। तो अगर P3 कंडीशन है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? हमेशा इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा 1 2 3 करके। अब चौथा इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो चौथा यहां भरा जाएगा, पांचवा आएगा तो यहां भरा जाएगा और छठवां आएगा तो यहां भरा जाएगा। यानी हुंड्स रूल जो है ये सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे की जा रही है इस बात को बता रहा है। ऐसे ही अगर d ऑर्बिटल है, अगर d ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं कि भाई d ऑर्बिटल में किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, तो जब d ऑर्बिटल देखिए, अगर d ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसमें सब ऑर्बिटल की संख्या 5 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब कोई हमसे कह रहा है कि सर मान लीजिए कोई कह रहा है सर D4 की कंडीशन है, ऐसे। तो D4 की कंडीशन है तो देखिए कोई D4 ऐसे नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है, सब पेयर्ड है, सबके सब युग्मित हैं। तो इसके नाते क्या करना पड़ता है? इसके लिए आपको अधिकतम रखना है, यही तो हुंड रूल है। यानी एक इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां रखना होगा, ऐसा। और पांचवा अगर होगा तो पांचवा आपको यहां पर रखना होगा इस तरीके से। और अगर छठा आएगा तो यहां जाएगा, सातवां यहां, आठवां यहां, नौवां यहां और 10वां यहां, इस तरीके से हो जाएगा।
ऐसे ही f ऑर्बिटल्स के लिए भी है। अगर f ऑर्बिटल की कोई हम बात करता है कि भाई f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देख लीजिए, इसमें 7 जो हैं सब ऑर्बिटल्स हैं, तो 7 हमने बना दिए। तो अब मान लीजिए कोई कह रहा है भाई सर F5 की कंडीशन है, तो F5 की कंडीशन देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे होगा। 6 आएगा तो यहाँ जाएगा, 7 आएगा तो यहाँ जाएगा, 8 यहाँ होगा, 9 10 11 12 13 14। तो हुन्स रूल जो है ये मेनली किसी भी सब ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर डेफिनेशन लिखने की बात है तो मैं यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ जिससे आप डेफिनेशन भी समझ जाएं इसका डेफिनेशन क्या है। अगर आप डेफिनेशन देखना चाहें कि डेफिनेशन इसका सब क्या हो सकता है, आप उसे कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं कि इसके डेफिनेशन को हम कैसे लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन है कि जहाँ तक संभव होता है किसी उपकोश में आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। ये रूल है इसका, तो आप इसे कॉपी में भी लिख सकते हैं। भाई जहां तक संभव है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं as far as possible the number of unpaired electrons in suborbitals of atom is maximum। ऐसा, तो जहां तक संभव है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होनी चाहिए। तो ये 2 रूल हमने आज परमाणु संरचना में डिस्कस किया है। इसी तरह हम लोग जो है अगले जब टर्न पर मिलेंगे, इसकी दूसरी क्लास में मिलेंगे, तो और भी इसके रूल्स को देखेंगे और भी इसके चीज़ों को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।